दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को लेंगे काफ़ी कम समय में एक्सप्लेन के साथ। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर आसान भाषा, आसान शब्दों में एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइन कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 31 को लेंगे। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन टू, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धी को प्रोत्साहन करना, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। विषय वस्तु को, ऑप्शन थर्ड, विषय वस्तु को रटने पे बढ़ावा देना, रटना भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन फोर, संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना, बच्चे कॉन्सेप्ट को समझे, ये महत्वपूर्ण तत्व है। एक क्वेश्चंस का आप कमेंट में जवाब देना दोस्तों। मेरा ये मानना था, अभी तक जो एनसीएफ के जितने क्वेश्चंस आए 2011 से लेकर 21 तक, पेपर वन पेपर टू में, मैं उसको सिलेक्ट करके एक क्लास लूँ। इंडिविजुअल डिफरेंस का टोटल क्वेश्चंस को लेके एक क्लास लूँ। जिन प्याजे और कोहल वर्ग से अभी तक जितने क्वेश्चंस आए पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में, मैं उसका क्लास लूँ। और लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर से जितने क्वेश्चंस आए, इस तरह का सब्जेक्ट वाइज में क्लास लूँ। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं क्योंकि वो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होगा मेरे समझ से। अगर आप चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 32 लेंगे। बच्चे का विकास क्रम क्या होता है? अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं, समान से विशिष्ट की तरफ विकास होता है। और विकास नोट डाउन करेंगे। 99% बच्चे यहाँ पे टिक लगाते हैं। जन्म से लेकर विकास जीवन पर्यंत चलने की प्रक्रिया है, जो कि कदापि नहीं। प्रसव पूर्ण और गर्भावस्था, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में कंसीव होता है तो पहले उसका सर होता है, फिर वो हाथ पैर हार्ट का निर्माण होता है। यानी कि विकास जो है जन्म से पूर्व स्टार्ट होता है और जीवन पर्यंत चलता है। नोट डाउन करेंगे। सीटेट का काम है आपको फंसाना और सीटेट राजा का काम है आपको बचाना। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थिति की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह समझ पाते हैं कि क्रिया परिवर्तन है और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन में आपको फंसाया जा रहा है। यहाँ पे चेक करेंगे। वस्तु स्थिति की समझ तो है, परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तन और उनके निर्णय लेने की चीजों में मौजूदा दिखावट पे निर्भर है। एक नोट डाउन करेंगे। वस्तु स्थिति का गुण हमारा 0 से 2 वर्ष के बीच यानी कि 18 महीने में आ जाता है संवेदी प्रेरक अवस्था में, लेकिन बात यहाँ पे नहीं हो रही है। बात परंतु लगा के क्वेश्चंस को घुमा दिया गया है और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात यहाँ पे हो रही है। नोट डाउन करेंगे। सीटेट का काम है आपको फंसाना, सीटेट राजा का काम है आपको बचाना। नोट डाउन करेंगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 34 लेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, अधिगम क्या है? एक अधिगम सरल प्रक्रिया नहीं है, एक सामाजिक प्रक्रिया है अधिगम। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? रटने का क्षमता, रटना एक नेगेटिव टैग वर्ड है। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता, याद एक नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, बिल्कुल सही है, मान सकते हैं, काफी अच्छा तथ्य है। ऑप्शन फोर, पूरे देश में बच्चे की तुलना करना, तुलना तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है। आप आगे क्वेश्चंस को पढ़ो भी मत, आगे चलते रहो, टाइम बचेगा। क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे। प्रतिभावान विद्यार्थी, जी हाँ, जानकारी को जल्दी जल्दी सही तरीके से अवशोषित करते हैं, ऐसा नहीं है। अपने आयु स्तर के नीचे प्रश्नों को हल करने में असमर्थ है, ऐसा भी नहीं। सरल और आसान कार्य चुनने में प्रवृत्ति रखते नहीं, में मूल बातों की समझ का अभाव होता है, ऐसा नहीं है। जानकारी को जल्दी जल्दी सही तरीके से वो अवशोषित करते हैं। नोट डाउन करेंगे। और इनका आईक्यू लेवल 140 होगा। नोट डाउन करेंगे। ये अंतर्मुखी होते हैं और अभिसारी चिंतन के प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 लेंगे। विद्यार्थियों के नए संप्रदायों को पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नेगेटिव में है, किससे बचेंगे? उन्हें दिए गए उदाहरण में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहेंगे, ये तो पॉजिटिव है। उन संप्रदायों से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, यह भी पॉजिटिव है। पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करें फिर सरल, ऐसा नहीं, उल्टा करेंगे, पहले सरल देंगे फिर जटिल अवधारणा को देंगे। अगर पढ़ाने की विधि सबसे, अगर पूछे कौन सा विधि सबसे ज्यादा व्यापक है, तो हमेशा याद रखेंगे जो उदाहरण से शुरू होता है और जाके नियम में पहुंचता है, वो सबसे अच्छा विधि होता है, उसे कहते हैं आगमन विधि। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 38 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक एंड बाहरी। मुझे पढ़नी चाहिए क्योंकि यह संप्रदाय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। जिसमें हमें कुछ भी बाहरी रूप से प्राप्त नहीं होता है, उसे हम आंतरिक प्रेरणा कहेंगे, आसान शब्दों और आसान भाषाओं में। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों एक बात नोट करेंगे, दंड भी पार्ट ऑफ
एक बाहरी अभिप्रेरणा है, बच्चा डर से उसे करता है, नोट डाउन करेंगे। मोटिवेशन का चैप्टर को जब आप देखेंगे तो दंड भी एक अभिप्रेरणा का एक वर्चुअल रूप से वो भी बच्चा उसे उसके लिए करता है, नोट डाउन करेंगे। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना, यानी कि कुछ भी अचीव करना बाहरी रूप से, उसे हम बाहरी अभिप्रेरणा कहेंगे। मुझे साथियों से प्रशंसा मिलना, ये बाहरी अभिप्रेरणा है। और मुझ क्वेश्चंस हम लोगों से पूछा जा रहा था आंतरिक प्रेरणा, जिसमें कोई भी चीज़ हमें नहीं प्राप्त होगा बाहरी रूप से और इंटरनल रूप से हम मोटिवेटेड होते हैं, तो उसे हम आंतरिक इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा कह सकते हैं। एक बच्चा 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रही है कि जब वो पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है, तो वह प्याजे के किस अवस्था में है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह प्याजे का किस अवस्था में है? वो प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, नोट डाउन करेंगे। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती है। 5 वर्ष का बच्चा लक्ष्य ये व्यवहार करेगी, वो अपने पे रूड करेगी, नोट डाउन करेंगे। वह आपको ऑप्शन 1 हमारा सही, काफ़ी व्यापक क्वेश्चंस था। क्वेश्चन नंबर 40 लेंगे। कोहलवर के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास दिया था। अब देखेंगे क्वेश्चंस को, स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांत माने खुद के चुने हुए नैतिक सिद्धांत के बारे में यहाँ पूछ रहा है कि बच्चे यहाँ पे क्या कहेंगे, नोट डाउन करेंगे। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, क्योंकि बच्चा यह स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के द्वारा परिभाषित होता है और अपने अनुसार वो अपना नियम को कलेक्ट करता है और बनाता है और अपना नियम को वो लागू भी करता है। नोट डाउन करेंगे। 3 चरणों में नैतिक विकास को हॉलबर्ग ने दिया था, इनका वीडियो हो जाके आप चेक करेंगे। 41 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है किंतु परंतु केवल जब भी नेगेटिव चीजें आ जाए तो नेगेटिव ऑप्शन को आपको ढूंढना है। चेक करते हैं ऑप्शन 1। विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना, बिल्कुल गलत। परीक्षण करने के लिए हम प्रश्न नहीं पूछते, नेगेटिव हमें फर्स्ट में ही मिल गया, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही उद्गम है? नोट डाउन करेंगे। दिव्यांगता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है। अब इसमें से कौन सा युग्म सही है? ध्यान न्यूनता, अति सक्रियशीलता विकार, लंबी अवधि के फिल्म दिखाएंगे, ये कोई तथ्य नहीं बन रहा है। शालीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी और दिनचर्या, बिल्कुल सही, नोट डाउन करेंगे। पठन, ऑप्शन 3, पठन विफल, जब पठन विफल है तो उसे जटिल गणना देंगे, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। वाक बाधित को केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 को लेंगे। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डैश की भागीदारी आवश्यक है, तो सक्रिय भागीदारी, नोट डाउन करेंगे। स्टूडेंट जहां पे एक्टिव हो उस जगह पे हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे एज ए टीचर। 44 लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम, ऐसा तो है ही नहीं। शिक्षा शास्त्र मूल्यांकन, बिल्कुल नहीं। बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति फोकस करते हैं, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 45 लेंगे। विकास परिवर्तन चेक करेंगे। विकासात्मक परिवर्तन में सभी सांस्कृतिक के बच्चे में सार्वभौमिक गति से होता है, ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि एक ही गति से और सभी संस्कृति के बच्चे को एक ही गति से डेवलपमेंट हो, ऐसा है ही नहीं, नोट डाउन करेंगे। मध्य बालावस्था तक बहुत तेज गति से होता है फिर रुक जाता है, नोट डाउन करेंगे। ये ऑप्शन सही है, लेकिन एक पक्ष के लिए अगर यहाँ पे विकासात्मक की जगह शारीरिक विकास के बारे में अगर आपसे पूछता कि किस अवस्था में शारीरिक विकास काफी ज्यादा होता है और किसमें कम होता है, तो मध्य बाल अवस्था में शारीरिक विकास बच्चे का काफी हाई स्पीड से होता है, नोट डाउन रुक जाता है, और शेषावस्था में काफी स्पीड से होता है। लेकिन बच्चे इसी जगह कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चंस को देखेंगे। विकासात्मक परिवर्तन, डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन शारीरिक विकास की बात नहीं हो रही है। अगर शारीरिक विकास की बात होती, ये ऑप्शन आपका सही होता, नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे विकास, आप ऑप्शन 3 हमेशा एक रेखीय तरीके से होता और एक आयामी होता है। विकास कभी भी एक रेखीय नहीं होता और एक आयामी भी नहीं होता है। वंशानुगत कारकों को और पर्यावरणीय प्रभावों का परमेश्वर अंत्यक्रिया, बिल्कुल सही। इनका वर्ड को सीटेड चेंज करेगा। वंशानुगत को कभी कभी पालन पोषण और पर्यावरण को प्रकृति भी दे देगा, नोट डाउन करेंगे। उनका काम है आपको फंसाना और सीटेड राजा का काम है आपको बचाना, नोट डाउन करेंगे। दोस्तों लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? चेक करते हैं। शेषावस्था में बच्चा तर्क को, अरे शेषावस्था में बच्चा तर्क कहाँ से करेंगे? शेषावस्था 0 से 2 साल का बच्चा
तर्क कहाँ से करेंगे? तर्क कर ही नहीं पाएँगे, इसको आगे पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है मेरे ख़्याल से। ऑप्शन 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमात्मक और तार्किक सोच, दोस्तों याद रखेंगे, इसमें बच्चा आगमात्मक तर्क करता है, नोट डाउन करेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकरण संरक्षण कर पाता है, ऐसा नहीं है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पना खेल करना शुरू करता है, बिल्कुल, क्योंकि वो अमूर्त रूप से सोचना शुरू कर देता है। ये 13 वर्ष की बात हो रही है। इसमें बच्चा अमूर्त है तो अमूर्त सोच कर पाता है, कल्पना खेल करना शुरू कर सकता है, नोट डाउन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस काल को हम किशोरावस्था कह सकते हैं, तूफान का काल, दुश्चिंता का काल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 लेंगे, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? क्या विशेषता चेक करते हैं। शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करना कभी प्रगतिशील का पाठ नहीं हो सकता है। बच्चे की भागीदारी न्यूनतम है, न्यूनतम अगर नहीं होता तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता कि भागीदारी बच्चे का सबसे सर्वोच्च होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड चेक करेंगे, गतिविधि कार्य करते समय बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल सही। जब गतिविधि एक्टिविटी काम करते हैं तो बच्चे का मूल्यांकन भी होता है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था को प्रगतिशील कक्षा का पाठ मान उतना नहीं सकते जितना व्यापक। आंसर ऑप्शन थर्ड है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 लेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, चेक करते हैं। शैक्षणिक वर्ष भर में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए, मूल्यांकन सिर्फ परीक्षा से नहीं कर सकते, नोट डाउन करेंगे। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है मूल्यांकन, बिल्कुल सही। ऑप्शन थर्ड को चेक करेंगे, सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। ये हम नहीं कह सकते हैं। योग्यता के क्रम में बच्चे का रैंक रैंक तो देना एक नेगेटिव टैगवर्ड है, नोट डाउन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आईक्यू लेवल का क्वेश्चंस है। इसी तरह से आपको फंसाया जाएगा। सीटेट का काम है फंसाना, मेरा काम है आपको बचाना। जी हाँ, 49 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायता होगा, नोट डाउन करेंगे। कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य एवं प्रामाणिकता को कम करना। अब बताइए, हम कभी कम और इसको कभी नेगेटिव चीजों से आप दूर रहेंगे, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आसपास के खतरे और विकर्षण को कम करना, बिल्कुल सही। हमें यह नहीं करना है, आसपास के खतरे और विकर्षण को हमें कम करना है, नोट डाउन करेंगे। यह सहायक होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 लेंगे, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। अब देखेंगे, अधिगम को सुसाध्य भी करना है और शिक्षिका को करना, देखते हैं। परीक्षा के प्रति भय, भय परीक्षा के प्रति, ये तो दोनों को नेगेटिव है। रटकर याद करना, ये बल देना, ये भी नेगेटिव है। निष्क्रिय, ये भी, इसको तो पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, इस तरह से आप टैग वर्ड से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। 2 वीडियो है टैग वर्ड्स का, आप देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 51 को लेंगे, डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि डैश में होना चाहिए। प्रासंगिक पाठ्यक्रम में कमी तो नहीं करेंगे, कमी इसको हटा ही दीजिए। सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है, नोट डाउन करेंगे। जब सामाजिक सहयोग होगा तो वृद्धि ऑटोमेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 52 लेंगे, 52 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चंस नेगेटिव में है। विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है, चलिए ये तो मान सकते हैं। विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता, ये कभी नहीं है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण का परस्पर अंत क्रिया है, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चंस डेवलपमेंट से आना ही आना है। सीटेट के अंदर सिर्फ शब्दों का हेरफेर होगा और मैं गारंटी देता हूँ इस प्रैक्टिस सेट को कर लोगे, इसी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा 100%। नहीं, अगर ना मिले मुझे आके कमेंट भी करना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे को पढ़ाते हुए शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए, फिर से नेगेटिव, मुझे नेगेटिव चूज करना है। तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा है तो हम क्या नहीं करेंगे, मूर्त है। अब देखेंगे, वर्गीकरण के मौका देना, ये तो हम करेंगे। ऐसी समस्या देना जो अमूर्तता की आवश्यकता हो, आप बताइए। बच्चे जब मूर्त अवस्था में था, हम उसे अमूर्त चीज क्यों देंगे, वो तो अमूर्त चीज को वो समझ ही नहीं पाएगा, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 54 को लेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है, चेक करते हैं। क्या है अधिगम? अंत्यक्रिया व सम्मान द्वारा होता है, बिल्कुल सही, अंत्यक्रिया सम्मान द्वारा होता है। शिक्षक के अधिगम कर्ता द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, एक तरफा प्रसारण कभी नहीं। निष्क्रिय, ये तो हटा ही दीजिए।
केवल हटा दीजिए, एकदम से पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है। आप अब मैच्योर बन गए हो, क्लास ले रहे हो काफ़ी दिनों से, टैग वर्ड से भी आप समय को बचाओ, सीटेड है। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे, अंत्यक्रिया और संवाद इम्पोर्टेंट है। 55 को लेंगे, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को जी क्या करना चाहिए देखते हैं। अधिगमकर्ता के पूर्व अनुभव की अपेक्षा करनी चाहिए। अपेक्षा तो हम करेंगे, अपेक्षा नहीं करेंगे, नोट डाउन करेंगे कि वो अनुभव वो है या नहीं, लेकिन ऑप्शन 2 देखेंगे, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव को शामिल कर उनका संचय करना, बिल्कुल सही। अगर अनुभव है भी या ना भी, अपेक्षा तो करेंगे ही नहीं, अगर है भी तो हम उसको डेवलप करेंगे, संचय करके उसे आगे बढ़ाएँगे। जी, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 लेंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, फिर से आ गए प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी एक प्रभावी रणनीति है? तो प्रतिभाशाली को चेक करेंगे। उन्हें बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे, ये तो प्रतिभाशाली को तब बोर कर देगा। उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम का कार्य सौंपे, बिल्कुल सही। प्रतिभाशाली 140 आईक्यू लेवल का होता है। अभिसारी चिंतन के होते हैं, नोट डाउन करेंगे। अभिसारी चिंतन के होते हैं। अपसारी चिंतन सृजनात्मक बच्चे का होगा। 57 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनके स्वयं के चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वो विद्यार्थियों के बीच किस तरह की कौशल विकसित करना चाह रही है? देखिए, स्टूडेंट से शिक्षिका ने क्या किया, स्वयं की चिंतन प्रक्रिया, जी हाँ, के बारे में सोचने के लिए कहा। तो घोषणात्मक तो ये नहीं है, अधिसंज्ञान, जी हाँ, मेटा कॉग्निटिव के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वो स्वयं के चिंतन के बारे में विद्यार्थियों को सोचने के लिए कह रही है, ये अधिसंज्ञान की बात हो रहा है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 लेंगे, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डैश होता है मूर्त और अत्यंत जटिल। जटिल में कभी नहीं होगा, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर रियल लाइफ से कनेक्ट होगा तो विद्यार्थी उसके सीखने के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस होगा कि अगर रियल लाइफ से कनेक्ट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन सब क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करेंगे, रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे, सक्रिय भागीदारी, ये सब काफ़ी पॉइंट है बच्चों के लिए, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 को लेंगे, कथन ए और कथन बी से लेते हैं। चलिए देते हैं। कथन ए में क्या है, एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चे के विकास की दर की तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। एक तो हम विकास को माप ही नहीं सकते, विकास को माप भी रहे हैं, और दूसरा सेकंड पॉइंट ये है कि एक बच्चे को एग्जाम्पल लेके उसके भविष्यवाणी दूसरे बच्चे से कर रहे हैं, मतलब ये तो मतलब नेगेटिव थॉट है। इस मतलब इन इन सब क्वेश्चंस को आगे रीड भी ना करो आप। ऑप्शन आर, विकास का स्वरूप और गति सभी बच्चे के लिए एक समान होता है। अच्छा, विकास एक समान भी होता है? नेवर, कभी नहीं होगा। ये भी थॉट गलत है, आगे पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, यानी कि ए और आर दोनों गलत है। जी हाँ, इस तरह से आप टाइम को बचा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 60 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए एक शिक्षिका को, पता नहीं सीटेड वाले खाली शिक्षिका का एग्जाम्पल देंगे, हम टीचर्स लोगों को भी देखो भाई। क्वेश्चन 1, अमूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चा चेक करते हैं। अमूर्त संरचनाओं के सरोकार करने के लिए जब मूर्ति में है तो मैं अमूर्त क्यों देंगे भाई। ऑप्शन 2, वस्तु और विचार को जटिल से वर्गीकृत करने का मौका मुहैया कराना, बिल्कुल सही। हम वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने का हम उसे मौका देंगे। अब देखेंगे ऑप्शन थर्ड, ऐसी समस्या देना चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसी समस्या को हम कभी नहीं देंगे। ऐसी समस्या देना जो कि तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक हो, बिल्कुल नहीं। वस्तुओं और विचारों को जटिलता से वर्गीकृत करना होना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नोट डाउन करेंगे। दोस्तों, चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्द और आसान भाषाओं में एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सेटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल वे में फर्स्ट अटेम्प्ट में मिलेगा। नोट डाउन करेंगे, क्रैक कर लोगे आप सीटेट को। लाइक करना वीडियो को मत भूलना, और मैं शॉर्ट वीडियो ही बनाता हूँ और शॉर्ट वीडियो ही बनाऊंगा आपके लिए। कमेंट करना आपको क्या चाहिए, मैं उसमें आपका सपोर्ट करूंगा। आपका सीटेट इस बार 100% क्रैक होगा। जय हिंद, जय भारत।